वेलकम चार गाइस, हो आप लोग सब बढ़िया है। जो आज की भाई वीडियो रहने वाली है बेसिकली ये है कि हम लोग सुबह भाई के साथ प्रॉपर डिस्कशन कर रहे थे हमारी सीएनजी फिटमेंट के ऊपर। तो पूरा प्रॉपर मतलब मानो एक एक डाउट आपकी क्लियर हो जाएगी। तो प्लीज वीडियो पूरी देखना एंड तक और प्लीज चैनल सब्सक्राइब करे बिना तो मत ही जाना गाइस, प्लीज रिक्वेस्ट। सिनेरियो अभी BS6 का कि भाई BS6 में CNG का क्या सीन है। तो ये तो आपके पहले सवाल, कुछ हिडन नहीं है कि भाई कुछ भी हिडन है, चोरी छुपे कुछ काम हो रहा है। हर चीज आपकी आंखों के सामने हो, हर चीज ब्रांड न्यू हो। चौके जैसे हम लोग इंस्टॉल कराते हैं हमें डर रहता है कि हम लोग गाड़ी की लाइफ खत्म कर रहे हैं, तो उस बात पे थोड़ा बताओ। देखिए आप एक चीज समझ लीजिए, मैं जो वीडियोस बनाता हूँ ना वो आपको अपने पास बुलाने के लिए नहीं बनाता हूँ। 2015-16 की स्विफ्ट पकड़ लेते हैं। अगर कोई बोले भाई मुझे 14 किलो का सिलेंडर चाहिए तो उसमें नहीं लग सकता, क्योंकि 14 ब्रांड मैटर नहीं करता। इट्स ऑल अबाउट हाउ इट्स पुट टुगेदर। तो गाइस फाइनली हमारे साथ जूबी भाई है हमारे। तो भाई क्या हाल है, पहले तो बताओ। बढ़िया बॉस। तो एक चीज यार ये जानने की थी, जैसे अब क्या है गवर्नमेंट ने मना कर रखा है कुछ ही सीएनजी लग सकती है नहीं लग सकती, तो उस पे क्या हिसाब रहता है? जैसे हमारी गाड़ी में आपने कहा हो जाएगा। देखिए मसला क्या है, जैसे आपकी 2019 है ना, मार्च 2020 से अबव की जितनी भी गाड़ियाँ दिल्ली में या हर जगह, उनमें अभी BS6 में अप्रूवल नहीं है। आपको अगर CNG लगानी है, आपकी रनिंग ज़्यादा है कि भाई मेरी दिन की 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर की रनिंग है और पेट्रोल कॉस्ट बहुत ज़्यादा सबको पता है हो ही गई है, और आपको लगता है कि भाई मेरी सेविंग्स ख़त्म हो जाती हैं इस तरह, भाई मैं कुछ बचा नहीं पा रहा, तो आप CNG लगा सकते हैं। बट वो आप अपने रिस्क पे लगा रहे हैं, क्योंकि BS6 में ना RC पे एंडोर्समेंट होगा, RC पे नहीं होगा तो इंश्योरेंस पे नहीं होगा, और खुदा ना खास्ता अगर आपको कभी क्लेम लेना पड़ जाए तो वो आप नहीं ले सकते। तो ये है सिनेरियो अभी BS6 का कि भाई BS6 में CNG का क्या सीन है। तो जरूरी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है आपके लिए वो ये है कि जैसे मेरी गाड़ी सेंट्रो है तो उसका माइलेज का कैसे रहेगा, कि मैं कितनी बढ़िया निकलवा पाऊंगा या नहीं चला पाऊंगा, कैसे रहेगा? देखो एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये आपकी गाड़ी के लिए नहीं हर गाड़ी के लिए है। वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी 10 का एवरेज दे रही है आपको पेट्रोल पे, तो आप एक फार्मूला पकड़ लो, 40 to 50% आपको इजाफा मिलेगा आपकी CNG के एवरेज में। अगर आपकी गाड़ी 10 का एवरेज दे रही है पेट्रोल पे तो आपको 15, 14, 16 इस लपेटे में आपको एवरेज मिलेगी। और अगर आप बहुत अच्छे ड्राइवर हो, स्मूथ ड्राइविंग करते हो, राइट फुटेड हो, जाम के टाइम पे कम चलते हो, रश आवर्स में नहीं चलते, तो एटलीस्ट आपको 60 to 70% तक का भी इजाफा मिल सकता है। और एक चीज़ बहुत लोग कहते हैं कि भाई मेरे पास सेंट्रो, जैसे फॉर एग्जांपल आप ही का सवाल है मेरे पास सेंट्रो है क्या एवरेज देगी, तो आप ये सवाल ना पूछें, आप ये पूछें कि मेरे पास सेंट्रो है वो पेट्रोल पे ही एवरेज दे रही है, क्योंकि हर पर्टिकुलर बंदा अलग एवरेज। जैसे फॉर एग्जांपल आप चला रहे हो, आप निकाल रहे हो 10 की एवरेज अपनी उसी गाड़ी से, अगर आपके फादर चलाते हैं वो निकाल देंगे 12 की एवरेज, क्योंकि वो बहुत काम ड्राइविंग करेंगे एकदम सुकून से। तो ये गाड़ी पे डिपेंड नहीं करता कि वो क्या एवरेज देगी, डिपेंड करता है ड्राइवर पे और ड्राइविंग कंडीशन पे, कि रश है, जाम है, स्मूथ है, खुला है, क्या है। तो ये सारा जो खेल है वो इस चीज़ का है। तो यही चीज़ है, जैसे मैंने बताया कि सब चीज़ ये होती है कि ड्राइविंग स्किल्स के ऊपर भी होता है बहुत चीज़ें। जैसे बताया मैंने फादर एग्जांपल दिया, तो वो ये यही वेरी करता है। अगर आप ढंग से गाड़ी को अपना प्यार से चला रहे हो तो वो वैसे ही आपको एवरेज भी देगी। खींच के चल रही गाड़ी, खींच के मतलब ये है कि दूसरे गेट पे 60-80 पहुंचाने की सोच रहे हो तो वो CNG हो, पेट्रोल हो, कहीं भी आपको एवरेज नहीं मिलने वाली। तो अब जब तीसरी बात जो रहती है वो ये रहती है कि लोग कहते हैं कि यार गाड़ी में 12 kg ही होना चाहिए, 14 kg ही होना चाहिए, आप इससे कम लगाओगे तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि गैस उतनी जाती नहीं आपकी कार में। तो वो क्या चीज़ रहती है? देखिए वो डिपेंड करता है कौन सी गाड़ी में किट लग रही है, बूट स्पेस क्या है। जैसे बहुत सी गाड़ियाँ होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम 2015-16 की स्विफ्ट पकड़ लेते हैं। अगर कोई बोले भाई मुझे 14 किलो का सिलेंडर चाहिए तो उसमें नहीं लग सकता, क्योंकि 14 किलो का सिलेंडर जो होता है वो मोटा होता है, उसका डायमीटर ज़्यादा होता है, वो छोटा होता है। अगर हम उसे लगा देंगे तो आपकी स्टेपनी वैसे भी खड़ी होके उसमें लगेगी, वो नहीं आ पाएगी। फिटिंग प्रॉपर आनी नहीं है, स्टेपनी आप रखी नहीं पाओगे। हाँ, तो इस पे भी फर्क पड़ता है। जैसे सेडान होती है, आप सेडान में आप 12 भी लगा सकते हो, 14 भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उसमें स्पेस बहुत होता है। बट जो हमारी हैचबैक होती है उसमें हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कौन सा सिलेंडर उसमें कंपैटिबल रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी सेंटर हो गई, इसमें हम 12 किलो का लगा सकते हैं, 14 नहीं लगा सकते क्योंकि वो मोटा होता है। और अगर आप पकड़ लो टियागो हो गई, टियागो में क्या है, जो उसकी डिक्की है ना वो गहरी तो है बट चौड़ाई में कम है।
तो उसमें 12 का नहीं आता, 12 का लंबा होता है और जो 14 का होता है वो छोटा होता है, उसमें सिर्फ 14 आता है। तो साइज के हिसाब से उसके मतलब स्पेस भी वेरी करता रहता है और बिल्कुल। वही गाड़ी पे डिपेंड करती है, हम उसे फिक्स कर नहीं पाएंगे या कैसे रहेगा, कितना स्पेस बचता है बाद में। बचता है उसके बाद। तो वही चीज है यार, देखो अगर आप लोग सिलेंडर करवाना चाहते हो अपनी गाड़ी में तो मेन चीज ये देखो कि आपको स्पेस कितना बच रहा है। आप सिलेंडर बड़ा डलवा दो, इससे ये कि आप बाद में रिटर्न प्रॉब्लम फेस करोगे, गाड़ी बिल्कुल ही स्पेस खत्म हो गया है। अब जैसे हमारी सैंट्रो उसमें इतना स्पेस है कि मैं ऊपर सूटकेस भी रख सकता हूँ, इवन मैं प्लान कर रहा हूँ प्रॉपर वूफर का पेटी बनवा के, इतनी जगह बच गई है हमारी ऊपर। तो ये चीज है कि अब ये मत देखो कि बड़ा सिलेंडर है तो मैं ज्यादा गैस लगा के चला जाऊंगा यार, ऐसा कुछ नहीं। फॉर एग्जांपल हमने 1 किलो गैस भरवा ली, ज्यादा मैक्सिमम अगर बहुत अच्छा प्रेशर है तो आप मैक्सिमम 1000 आपका 1 किलो गैस उसमें एक्स्ट्रा कर सकते हो। तो पर वो अगर आपकी गाड़ी प्रैक्टिकली नहीं रही कि भाई मैं सामान रख लूँ या मेरे को अगर किसी ट्रिप पे जाना है मैं लगेज रख लूँ, तो फायदा क्या है उसका? फायदा क्या? कोई फायदा ही नहीं। करेक्ट बात। तो जुवियर, जैसे हमारे सबसे पहले क्वेश्चन हमने डिस्कस करा था कि किस गाड़ी में अलाउड है गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से, तो अब जैसे आ गया BS6, तो अब कोई डिफरेंस आया है? जैसे लोग तो देखो, मैं जितना जानता हूँ हमारी ओला कैब्स जो चलती हैं, लोग कुछ कैब्स ऐसी होती है 4-4 लाख चली होती है और वो CNG पे चल रही है और लाइव बिल्कुल है, तो फर्स्ट डे से। एंड उस हिसाब से आप क्या कहना चाहोगे? जैसे हम लोग इंस्टॉल कराते हैं, हमें डर रहता है कि हम लोग गाड़ी की लाइफ खत्म कर रहे हैं, तो उस बात पे थोड़ा बताओ। देखिए, आप एक चीज समझ लीजिए, जो CNG फ्यूल है, एक फ्यूल है, उसका काम कंबस्टन चेंबर के अंदर है। आपके इंजन के हेड को नहीं पता, जो आपका कैम शाफ्ट है उसको नहीं पता, क्रैंक शाफ्ट है उसको नहीं पता कि चेंबर में क्या जल रहा है, पेट्रोल जल रहा है कि CNG जल रही है। उनको तो घूमना है। आप प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन रखो, प्रॉपर कूलिंग रखो गाड़ी में, जो आपका पानी का लेवल है, कूलेंट है, ये सब चीज़ें टाइम पे करते रहो, गाड़ी को कुछ नहीं होता। आप एक चीज़ पकड़ लो, आप सर्विस सेंटर जाओ कभी किसी गाड़ी के, आप देखोगे ब्रांड न्यू गाड़ी वारंटी में खड़ी हुई, इंजन खुला हुआ है। नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं खुद कुछ वारंटी इश्यूज फेस कर चुका हूँ, तो जबकि वो कभी CNG पे नहीं चली, वो पेट्रोल पे ही चल रही है। ठीक है, तो ये मशीन है। अगर आप सोचो यार मेरे फला की गाड़ी में CNG लगी, वो खराब हो गई, तो ऐसा नहीं है, वो एक्सेप्शनल केस होता है। गाड़ी है, मशीन है, कभी भी कुछ भी मिसहैप हो सकता है। बहुत से लोग, आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई मैंने CNG लगाई, मेरी गाड़ी पंचर बहुत हो रही है, मेरे पीछे का टायर पंचर। मैंने कहा यार, तो तुम खाली चलाया करो, गाड़ी में किसी को बिठाओ मत, किसी को बिठाओ भी मत ना, ज्यादा वेट हो जाएगा। तो लोगों के ना दिमाग में बहुत सारे मिथ्स है। आप बस अपनी देखिए, CNG लगाएं, CNG इज अ वेरी गुड फ्यूल। आप CNG लगाएं, अपना पैसा बचेगा आपका। आप सर्विस टाइम पे कराएं बस गाड़ी की, और कुछ नहीं करना आपको। आप सोचो कि भाई CNG लगा के मेरी गाड़ी बर्बाद हो जाएगी, तो वही बात भाई ने जैसे बोली, जो हमारी कैब्स होती हैं, जो चलती है वैगन आर वगैरह, फर्स्ट डे से CNG पे चल रही होती हैं और 4-4, 5-5 लाख चल जाती हैं। सुबह से चालू होती है, रात भर चलती हैं, और गैस पे चलती है, गैस पे चलती है। प्रॉपर केयर नहीं होती, कभी गलियों में, कभी हाईवे पे, कभी जाम में, हर तरह के ट्रैफिक कंडीशन झेलती हैं, बट वो चलती हैं। और हमारी जो घर की गाड़ियां होती है, वो तो हम वैसे ही बहुत केयर करके रखते हैं। तो आप टेंशन फ्री CNG लगा सकते हो। कोई ऐसा इसमें ये नहीं है कि गाड़ी खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे अब बात करें हम गाड़ियों के ऊपर, जैसे मेरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होना था कि BS6 के लिए क्या रहता है? BS6 में सेम चीज है या कुछ सिनेरियो चेंज हुआ है कि हम CNG ना करवाएं, या लोग क्योंकि अब रुक रहे हैं उस चीज से? माना गवर्नमेंट ने नॉर्म नहीं दिया, बट अब लोग अवॉइड करने लगे कि यार नई गाड़ी हम नहीं करवाएंगे BS6 में, तो ऐसा उसके लिए कुछ? सर, आज की डेट में जो रियल ऑन द ग्राउंड जो सिनेरियो है वो ये है कि हर आदमी चाहता है CNG लगाना, चाहे वो BS6 हो या BS4 हो, क्योंकि पेट्रोल कहाँ से कहाँ नहीं बढ़े जा रहे हैं अब तो। ठीक है, तो हर आदमी चाहता है, बस वो गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं उसकी वजह से थोड़ा सा हिचकिचा जाता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई BS6 में CNG नहीं चलती, दबा के चलती है, बहुत बड़े चलती है, कुछ इशू नहीं आता। तो बस ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स की वजह से लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि भाई हम इंश्योरेंस में हमें इशू हो जाएगा, खुदा ना खास्ता कुछ बात हो जाए, ऊंची जाए तो हम क्लेम लेने में दिक्कत हो जाएगी, तो वहाँ आके आदमी रुक जाता है, वरना हर आदमी चाहता है CNG लगाना। तो अब जब हमारी बात रहती है, बहुत लोगों की क्वेश्चन रहते हैं, बहुत मतलब ये एक चीज है कि सिलेंडर लोग डलवाते नहीं है इस चक्कर में, और सब सेफ्टी आएगा सवाल जो ये तो मतलब यही रुका पड़ा था यार कि मैं भी बहुत सोच के आया था 2-3 महीने, आपको याद हो मैंने आपको 3 महीने पहले मैसेज करा था इस बात पे। और भाई का ये है कि यार आप लोग अगर वेट करोगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा, ये मत सोचो कि भाई रिवर्ट नहीं करते हैं, भाई करते हैं, पर एक टाइम देख के, क्योंकि उनको बहुत मैसेज भरे, तो उनका आप ये मत सोचा कि भाई रिवर्ट नहीं करते, आप करो मैसेज, थोड़ा टाइम लो, आपको जरूर रिवर्ट मिलेगा और प्रॉपर बात होगी भाई से, नंबर भी देंगे भाई आपको, ये मत सोचो कि इंस्टा पे बात करते हैं, नंबर भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अब एक बात, तो जैसे भी हुआ था, एक पंजाब में केस हुआ था, उसमें सिलेंडर फट गया था गाड़ी में, मतलब रिफिलिंग हो रही थी और एकदम फट गया, तो ये क्या चीज है, क्यों हुआ होगा ऐसे? होता क्या है, लोग
क्या करते हैं, ये मोस्टली हरियाणा पंजाब साइड ज़्यादा होता है कि लोग पैसे बचाने के लिए पुराना सिलेंडर डला लेते हैं। पुराने सिलेंडर की 20 साल, एक जो नया सिलेंडर होता है उसकी 20 साल की लाइफ होती है, ठीक है 20 साल ओके, बट उसमें भी हर 3 साल बाद हाइड्रो टेस्टिंग होती है उसकी हेल्थ देखने के लिए कि भाई सिलेंडर फिट है कि नहीं है, इतना प्रेशर झेल सकता है, 200 PSI का प्रेशर बहुत होता है, इतना प्रेशर झेल सकता है कि नहीं। मगर लोग कराते नहीं है, पैसे बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए वो कंप्लाइंस प्लेट किसी से भी छपवा के अपना लगा लेते हैं। तो मेन जो फंडा है, लोग भी क्या, बहुत से सीएनजी इंस्टॉलर्स भी होते हैं, वो क्या कहते हैं ताकि सस्ती किट बिके। अब फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे पास आए, मैं आपको महंगा रेट दे रहा हूँ और आपने किसी और से रेट लिया, वो आपको सस्ती किट दे रहा है, आप ये ह्यूमन नेचर है, आप उसके पास जाओगे। तो बहुत से सीएनजी इंस्टॉलर्स क्या करते हैं, पुराना सिलेंडर पिच कर देते हैं कि भाई पुराना लगा लो, कुछ नहीं होता, ये वो करके आपको 5,000 सस्ता पड़ेगा, 8,000 सस्ता पड़ेगा। आदमी अपनी जान से ज्यादा समझता है 5,000 8,000 को, वो लगा लेता है पुराना सिलेंडर, और फिर जो होना होता है वो तो खुदा के हाथ में है। नहीं, उसके लिए हम कुछ कह ही नहीं सकते। तो वही एक चीज है आपके ऊपर मेन जो डिपेंड करता है, देखिए, हमेशा बताते हैं। मैं एक बात कहता हूँ, देखिए आप फ्यूल कॉस्ट बचाने के लिए सीएनजी लगा रहे हैं, बट आप अपनी जिंदगी से ना खेलें, टॉप नॉच काम कराएं, अच्छी जगह से काम कराएं। ये एक बार लगती है, 15 साल आपको अगर गाड़ी रखनी है तो ये किट एक बार लगेगी, तो अच्छी लगवाएं, अच्छी जगह से लगाएं जहाँ पे आपको यकीन हो कि भाई काम बढ़िया होगा, हर चीज, कुछ हिडन नहीं है कि भाई कुछ भी हिडन है, चोरी छुपे कुछ काम हो रहा है। हर चीज आपकी आंखों के सामने हो, हर चीज ब्रांड न्यू हो, हर चीज सर्टिफाइड हो, टॉप नॉच हो। अब वहीं से काम कराएं, थोड़ा पैसा बचा के कुछ नहीं होता, जिंदगी से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। तो ज़रूरी भी एक बात रहती है, जैसे आपकी ये होंडा सिटी है, तो अभी आपको कितना टाइम हो गया पहले तो सीएनजी में चलाते हो इसको? भाई 5 साल हो चुके हैं। और ऐसी अगर हम बात करें, हमारा जो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है बेसिकली ये, तो कि लोग अब है कि यार बड़ी गाड़ी है तो सीएनजी नहीं लगवानी चाहिए, बट बहुत है कि आपने ब्रेजा में भी लगवाई हुई है, ऐसी बात नहीं है, मिनी एसयूवीज में लग रही है, वेन्यू में लगवा रखी है, आउटलैंडर, सेल्टोस। तो उस चीज के लिए हम क्या सोचे, मतलब कौन सी गाड़ी होती है कि इसमें ना लगो? आपको ऐसी भी गाड़ी है इसमें कहोगे, रिकमेंड करोगे यार मत ही जाओ उसके लिए? अभी एट प्रेजेंट जो सिनेरियो है, वो जो हमारी जितनी भी GDI टर्बो आ रही हैं, जैसे हमारी सेल्टोस हो गई GDI टर्बो, और आपका पोलो हो गई GDI है वो, और आपका वरना में आती है GDI टर्बो, मतलब बहुत जितनी भी GDI जितनी टर्बोज आ रही है इंजन में अभी एट प्रेजेंट डायरेक्ट इंजेक्शन वाली, उनके लिए अभी किट्स यहाँ एट प्रेजेंट अवेलेबल नहीं है। वो भी इसी वजह से नहीं है, ऐसा नहीं है कि दुनिया में है ही नहीं है, बट ड्यू टू BS6 अप्रूवल्स, जो हमारे CNG के जो स्टॉकिस्ट होते हैं और जो सप्लायर्स होते हैं, वो उस पर जोर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अप्रूवल ही नहीं है। अगर वो किट्स खरीद लेंगे तो उन्हें बेचने आगे मुश्किल है, जब अप्रूवल्स आ जाएंगे तो उनके लिए भी किट्स रेडीली अवेलेबल होंगी। तो इस वजह से बहुत से मेरे से पूछते हैं कि भाई मेरी GDI टर्बो है, सोनेट है, सेल्टोस है या वेन्यू है, उसमें किट, तो उनका अभी थोड़ा सा ब्रेक लगा हुआ है क्योंकि अप्रूवल्स की वजह से। बाकी तो सब में लगाओ चलाओ मस्त। चलो, और ऐसे हम फिर वीडियो क्लोज करते हुए ज़रूर वैसे एक जरूर पूछना चाहिए कि ज़रूर एक बात बताओ, आप ये काम जैसे कर रहे हो मैनेज, बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों ने हमें इतना सपोर्ट दिया हुआ है, एंड बहुत ऐसे यूट्यूबर्स है जो आपके आ चुके हैं, जैसे हम भी आए हैं ये देख के। तो अभी क्या है कि लोग बहुत परेशान होते हैं, आपसे टच में नहीं आ पाते, और जैसे आपने बताया, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे कि आप नंबर तो दे नहीं पा रहे? सबसे पहली बात मैं बताता हूँ, मेरे को बहुत गालियां भी पड़ती हैं कि भाई ये बंदा क्या कर रहा है, फ्रॉड है, XYZ, उल्लू बना रहा है, चीट कर रहा है। देखो, अगर भाई मैं फ्रॉड होता ना और चीट करता तो मैं बुला के मुर्गी बनाता, आओ आओ आओ। तो ये बात अगर करने पे उतर जाते तो भाई का फिर अपना हिसाब अलग होता। बंदे मुझे इतना उनसे इतना टच में आना चाह रहे हैं, मैं उन तक नहीं पहुंच पा रहा, मैं उनको साथ कोई, मैं किसी का, अब आप आया आपके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो बहुत आराम से तसल्ली से काम हुआ है, और मैं आपको जरूर अपना फ्यूचर जो वीडियोस आने हैं उस तसल्ली का जितना भी काम हो सब दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। मैंने भी रिकॉर्ड करा है, और यही चीज रहती है कि आप देखो, वर्कर्स भी डिपेंड करते हैं साथ में, जिससे मिल रहे जूबी भाई जो होते हैं, आप कुछ भी उनसे काम करते पूछ लो, आपको जवाब मिलेगा उस चीज का, कि ये जूबी मना नहीं करेगी कि भाई ये मत पूछो, या आपसे प्रॉपर कॉन्वर्सेशन आप कर लो, 10 मिनट खा लो उनके, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग, मैं उसको फिर से कंटिन्यू करता हूँ, लोग भाई मुझे बहुत उल्टा पुल्टा कमेंट्स आते हैं यूट्यूब पे भी और XYZ। तो देखिए, मेरा फंडा पता है क्या है, मैं जो वीडियोस बनाता हूँ ना, वो आपको अपने पास बुलाने के लिए नहीं बनाता हूँ कि मेरे पास आओ, काम करवाओ, मुझसे काम कराओ, ये मेरी दुकान है, ये मेरा नंबर है। मेरा वो मोटिव नहीं है। आप कहीं भी काम कराओ, कहीं भी, मैंने आपको दिखा दिए पैरामीटर्स कि भाई काम की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, ट्यूनिंग ऐसी होनी चाहिए, ये फला गाड़ी CNG पे कामयाब है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको होंडा सिटी दिखा रहा हूँ, तो मैंने आपको दिखा दिया कि भाई होंडा सिटी CNG पे कामयाब है,
कोई दिक्कत नहीं है। या भाई की सेंट्रो है, मैंने आपको दिखा दिया कि सेंट्रो में इस तरह से काम होगा, आप कहीं भी करवाओ। मैं आपको नहीं बुला रहा कि मेरे पास आओ और मेरे से ही लगवाओ, मेरे से अच्छा कोई नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं कहता। तो और जहाँ तक बात है नंबर देने का और आपका एड्रेस बताने का, उसका भी यही मेन फंडा है। मैं आपको नंबर दे दूं, आप बहुत से लोग हैं जिनके पास मेरा नंबर है, वो वक्त नहीं देखते कि किस टाइम कॉल कर रहे हैं, वो देखते ही नहीं है। 2 बज रहा और रात का, नहीं जैसा आप बताया 3 बजे आपको रात को कॉल करा, नहीं भाई ये सब मत करो। कोई अगर भाई नंबर दे रहे मिसयूज मत करो नंबर को। यार एक बात बताओ ना, हर किसी की एक पर्सनल लाइफ होती है। 11 बजे रात को कॉल, 12 बजे रात को कॉल, तो यार इस चीज, बहुत से लोगों के पास मेरा नंबर है, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा भाई थोड़ा ऑफिस आवर्स में टाइम में आप अगर कॉल करेंगे तो बिल्कुल मेरे लिए भी कंफर्टेबल होगा, मैं भी आपको अच्छे से अटेंड कर पाऊंगा। तो इस वजह से मैं नंबर नहीं देता। और जगह इसलिए नहीं बताता, एड्रेस इसलिए नहीं बताता, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो टाइम पास करने आते हैं। वो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन गेन करना कि क्या है, और इन्फॉर्मेशन गेन करो, नॉट एन इशू, इन्फॉर्मेशन के लिए ही मैं बैठा हूँ। बट क्या है, मतलब मजा नहीं आता आके भीड़ लगा लेना, फिर चैलेंजिंग बात करना, ये वो। तो भाई आपके लिए मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिले, नॉलेज मिल जाए कि अगर मेरे पास होंडा सिटी है वो कामयाब है, तो आपकी होंडा सिटी भी अगर सही काम होगी तो कामयाब है। टेंशन मत लो, भाई के पास सेंट्रो है, उनकी कामयाब है तो आपकी भी होगी। बस शर्त है कि इंस्टॉलेशन बढ़िया हुई हो, और ब्रांड मैटर नहीं करता। हर वीडियो में मैं अपनी भी कहता हूँ, भाई की में भी चिपका दी ये बात कि ब्रांड मैटर नहीं करता। इट्स ऑल अबाउट हाउ इट्स पुट टुगेदर, कैसे इंस्टॉलेशन हुई है। बस गवर्नमेंट अप्रूव्ड ब्रांड होना चाहिए आपका, और सारे पार्ट्स ओरिजिनल होने चाहिए, आपकी गाड़ी गोली चलेगी। बिल्कुल सही बात है भाई। तो